हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम तागेश्वर वर्मा एंड दिस इज कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे, है ना। तो हिंदी में जहाँ पर कारक चिन्ह जो है 7 कारक चिन्हों के द्वारा, है ना, 7 विभक्तियों को, से, में, पर इत्यादि से काम चल जाता है, वहीं में दर्जनों भर प्रीपोजिशन उपयोग में लाए जाते हैं, है ना। लेकिन एक से के लिए, हिंदी के एक से के लिए क्या क्या प्रीपोजिशन हम लोग प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि विथ है ना, विथ का प्रयोग करते हैं। और किसका प्रयोग करते हैं हम, कहीं पर विथ, कहीं पर बाई, कहीं पर सिंस, और कहीं पर क्या लगा देते हैं, फॉर लगा देते हैं, है ना। एक से के लिए हम क्या क्या लगाते हैं, भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो प्रीपोजिशन का नॉलेज जो है होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ना। इसीलिए हम लोग प्रीपोजिशन, यही कारण है कि हम प्रीपोजिशन में कई प्रकार के भूल करते रहते हैं कि से के लिए हम फ्रॉम यहाँ पे आएगा, कि बाई आएगा, कि विथ आएगा, कि बिटवीन आएगा, है ना। ये सब प्रॉब्लम हमारे ग्रामर में होता रहता है। तो जब तक हम प्रीपोजिशन का सही ज्ञान नहीं रखेंगे तब तक हमको अंग्रेजी का आनंद लेने में मजा नहीं आएगा, है ना। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं और उसके प्रकारों को डिटेल से भी देखते हैं, है ना। तो पहला जो प्रकार है प्रीपोजिशंस का वह है टाइम प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशंस के टाइप देखते हैं हम। पहला जो प्रकार है वह क्या है, टाइम प्रीपोजिशन, है ना। टाइम प्रीपोजिशन मतलब होता क्या है, टाइम प्रीपोजिशन मतलब होता है समय सूचक, समय सूचक पूर्वसर्ग, है ना। समय सूचक क्या होता है, पूर्वसर्ग होता है ना। तो ये क्या बताते हैं, समय बताते हैं, है ना। और समय बताने वाले प्रीपोजिशनों में, प्रीपोजिशंस में क्या क्या आते हैं, पहला नंबर है 8, है ना। और क्या आता है, बाई, और होता है बिटवीन, है ना। और क्या आता है, ऑन, इन, है ना। और क्या आ सकता है, सीन्स, सीन्स आता है। और आता है फॉर, टिल, और आता है अनटिल, और आता है बिफोर, है ना, बिफोर, और आता है आफ्टर, है ना। तो इनके शाब्दिक अर्थ समझें और इनके यूजेस को जाने, है ना, कि किस तरह से हम इसके यूज करेंगे। तो टाइम प्रीपोजिशन में सबसे पहले है 8, है ना। तो 8 जो है, 8 का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, फिक्स्ड टाइम के लिए। जब कोई कार्य किसी समय पर होता है ना, तब हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, 8 का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि 8 का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, 8 का प्रयोग करेंगे हम, जैसे 8 का प्रयोग देखते हैं, है ना। 8 का प्रयोग करेंगे हम, जैसे आई गो टू स्कूल एट 11 o'clock, है ना। किसी समय पर यदि कोई कार्य होता है तो उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, 8 का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मैं 11 बजे स्कूल जाता हूँ, मैं 4 बजे स्कूल से आता हूँ, है ना। आई कम टू होम एट 4 o'clock, है ना। इस तरह से जो समय है, फिक्स्ड टाइम है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, 8 का प्रयोग करते हैं, है ना। 8 एक समय सूचक है और यह फिक्स्ड टाइम को बताता है ना। अगला हमारा प्रीपोजिशन है बाई। बाई का प्रयोग हम कब करते हैं, बाई भी एक क्या है, प्रीपोजिशन है। और बाई का प्रयोग भी हम लोग किसको बताने के लिए करते हैं, समय बताने के लिए करते हैं। अगर कोई हमसे कुछ पूछता है कि कितना समय हुआ है ना, तो समय को बताने के लिए कि कितना बजा है ना, हमारे घड़ी में कितना समय हुआ है ना, तो ये बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, है ना। बाई का प्रयोग हम कब करते हैं, टाइम बताने के लिए, है ना। इट इज 11 o'clock, it is 11 o'clock by my watch, है ना, by my
वॉच, इट इज 11 o'clock बाई माई वॉच, है ना। अभी 11, मेरे घड़ी में 11 बजा है ना। ही केम बाई 11 o'clock, ये भी बोल सकते हैं वह 11 बजे आया। ही केम बाई 11 o'clock, है ना। तो ये भी क्या बताने के लिए किया जाता है, फिक्स्ड टाइम बताने के लिए किया जाता है ना, कि कितना बजा है इसको बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हम बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन एक समय सूचक है और इसका मतलब होता है दो समयों के बीच में यदि कोई कार्य, कोई घटना होती है ना, दो समय के बीच में, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे, है ना। बिटवीन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, दो समय के बीच में, दो समयों के बीच के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। दो समयों के बीच के अर्थ में, दो समयों के बीच के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। दो समय के बीच में यदि कोई घटना होती है ना, कोई कार्य होता है, तो उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आई प्ले बिटवीन 11 AM to 11 AM to 12 AM, है ना। मैं 11 से 12 बजे के बीच में खेलता हूँ डेली, है ना। आई प्ले बिटवीन 11 AM to 12 AM डेली, मैं 11 बजे से 12 बजे के बीच में, दो समय के बीच में बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। 11 और 12 दो समय है और दो समयों के बीच में क्या बताया जा रहा है, बिटवीन का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे। तो बिटवीन का प्रयोग हम लोग दो समयों के बीच में करते हैं, इसलिए बिटवीन एक क्या है, टाइम प्रीपोजिशन है ना। ऑन का प्रयोग देखिए, ऑन का प्रयोग डे और डेट बताने के लिए किया जाता है ना। ऑन का प्रयोग हम लोग किसको बताने के लिए करते हैं, डे और डेट बताने के लिए, है ना। ऑन जो है किसको बताने के लिए किया जाता है, मेनली डे बताने के लिए और डेट बताने के लिए ऑन का प्रयोग हम कर सकते हैं। कोई कार्य हम किसी दिन कर रहे हैं या किसी डेट पर कर रहे हैं, है ना, तो उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, है ना। ही केम ऑन संडे, ही केम ऑन संडे, यहाँ पर देखिए ये किसका नाम है, डेट, दिन का नाम है ना। तो ऑन का प्रयोग हुआ है ना। तो डे और डेट के सामने निश्चित रूप से क्या आता है, ऑन आता है। ही केम ऑन संडे, ही बोर्नड ऑन 7/7/1976, उसका जन्म 7/7/1976 को हुआ, है ना। ठीक है, ही बोर्नड ऑन 7/7/1976। तो इस तरह से हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन का प्रयोग डे और डेट, टाइम बताने के लिए किया जाता है ना। यह डे और डेट के रूप में टाइम बताता है। इन का प्रयोग समय अवधि बताने के लिए किया जाता है। इन का प्रयोग, है ना, किसी निश्चित समय अवधि में यदि हम कोई कार्य पूरा करते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, है ना। यह भी एक सीन्स की तरह ही होता है। सीन्स में जैसे हम पीरियड क्या होता है, निश्चित होता है, उसी तरह से इन में भी क्या होता है, समय निश्चित होता है ना। निश्चित समय अवधि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, है ना। ही प्लेज इन मॉर्निंग, है ना। ही प्लेज इन मॉर्निंग, है ना, वह सुबह क्या करता है, खेलता है ना। ही प्लेज इन मॉर्निंग, वह सुबह खेलता है। ही प्लेज इन इवनिंग आल्सो, और वह शाम को भी खेलता है ना। वह सुबह खेलता है और वह शाम को भी खेलता है। इस तरह से हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। ये क्या है, एक अवधि है, समय की अवधि, है ना, इसको बताता है ना। इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग एक निश्चित पीरियड होता है सुबह का, और शाम का भी निश्चित पीरियड होता है। तो इसके सामने हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, है ना। तो इन एक टाइम प्रीपोजिशन है। उसी तरह से सीन्स का प्रयोग देखिए। सीन्स भी एक क्या है, टाइम प्रीपोजिशन है। ये किसके सामने लगाया जाता है, सीन्स का प्रयोग, है ना। ऐसे इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। सीन्स का प्रयोग, सीन्स मतलब क्या होता है, शेव होता है ना।
से होता है और इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, है ना, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, ठीक है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है, मतलब सर्टेन पीरियड मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कब से कोई कार्य हो रहा है ना, इसको बताने के लिए, है ना। और सीन्स जब लगता है वाक्य में तो वाक्य का जो एक्शन है वो यह बताता है कि कोई कार्य कब से शुरू हुआ भूतकाल में और कब तक अभी तक जारी है ना, ये बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरण देखते हैं, आई हैव बीन रीडिंग सीन्स आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, है ना मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ये बताता है। तो सीन्स का प्रयोग हम लोग निश्चित समय के लिए करते हैं। फॉर का प्रयोग देखते हैं। सीन्स के प्रयोग में एक चीज और ध्यान में रखें कि इसमें जो टेंस प्रयुक्त होता है वह क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है या तो पास्ट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, सीन्स और फॉर में। फॉर का प्रयोग करते हैं हम अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है अनिश्चित अवधि के लिए, है ना, फॉर का प्रयोग किया जाता है। और इसके सामने एक न्यूमेरल एडजेक्टिव जरूर आता है, जैसे 1 2 3 4, और इसके बाद क्या आता है, डे आता है, वीक आता है, मिनट आता है, आवर्स आता है ना। जैसे वह 5 घंटे से पढ़ रहा है तो 5 घंटे से जो है वो क्या है, अनिश्चित समय, कौन सा 5 घंटा है पता नहीं है ना। वह 5 महीने से यहाँ रह रहा है तो कौन सा 5 महीना ये बिल्कुल पता नहीं है ना। वह 2 वर्षों से बीएससी कर रहा है ना, तो उसको पता नहीं है कि कौन सा 2 वर्ष है ना। वह 6 दिनों से सो रहा है तो उसको दिन का पता नहीं है ना, कितने समय से कर रहा है। तो ऐसे समयों को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। यह भी एक क्या है, टाइम प्रीपोजिशन है ना, जो कि अनिश्चित समय को बताता है ना। ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर ए वीक, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, एक क्या आता है, न्यूमेरल एडजेक्टिव तो जरूर आता है फॉर के लिए, है ना। फॉर वाले सेंटेंसों में याद रखें न्यूमेरल एडजेक्टिव जरूर आता है, जो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो टील का प्रयोग करते हैं हम। टील का प्रयोग समय की सीमा को बताने के लिए, है ना, समय सीमा को बताने के लिए किया जाता है। यदि कोई कार्य हमको किसी निश्चित समय अवधि में पूरा करना है तो उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टील का प्रयोग करते हैं, है ना। टील का प्रयोग हम करते हैं कार्य कब तक करना है ना, ये बताने के लिए करते हैं, है ना। कब तक करना है, हुआ कि नहीं हुआ, है ना, इसको बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टील का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे टील मतलब होता है तक, है ना। यू फिनिश्ड यूर वर्क, यू फिनिश्ड यूर वर्क, यू फिनिश्ड यूर वर्क टिल 9 o'clock, है ना। यू फिनिश्ड यूर वर्क टिल 9 o'clock, है ना। आप 9 बजे तक अपना कार्य पूरा कर लें, है ना, पूरा समाप्त कर लें, ये होता है, ठीक है। आप 9 बजे तक अपना कार्य क्या कर लें, पूरा समाप्त कर लें, है ना। तो टील का प्रयोग समय सीमा को बताने के लिए होता है। और अनटिल का प्रयोग होता है जब तक, इसमें कोई निश्चित नहीं रहता कब तक हो सकता है ना, कोई निश्चित नहीं रहता, जब तक कहा जा रहा है। अनटिल मतलब होता है इसमें अनटिल मतलब होता है जब तक। अब जब तक में क्या होता है, समय निश्चित नहीं रहता है ना। वेट हियर टिल आई कैम, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक मेरा इंतजार करना, है ना। ठीक है, ऐसे ही होगा इसका प्रयोग, है ना। वेट हियर अंटिल आई कैम, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक मेरा इंतजार करो, है ना। ठीक है, ये होगा। तो जब तक बताने के लिए समय अनिश्चित रहता है, कब तक
ये पता नहीं रहता है ना। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, अंटिल में। अंटिल भी क्या है, समय सूचक पूर्वसर्ग है, ठीक है, टाइम शोविंग प्रीपोजिशन है। आगे हम देखते हैं बिफोर का प्रयोग। बिफोर का प्रयोग समय से पहले इस अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। कोई कार्य समय से पहले हुआ, किया जाना है या होता है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बिफोर का प्रयोग करते हैं, है ना। कोई कार्य समय से पहले किया जाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का। बिफोर मतलब क्या होता है, पूर्व या पहले होता है ना। तो हम इसमें किस तरह से प्रयोग करेंगे, देखिए रीड डेली बिफोर 7 o'clock, रोज 7 बजे के पहले पढ़ो, है ना। रीड डेली बिफोर 7 o'clock, है ना, रोज 7 बजे के पहले पढ़ो, है ना। कोई कार्य किए जाना है या करना है तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे, है ना। समय से पहले कोई कार्य किया जाना है तो उसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे, है ना। बिफोर जो है समय से पहले को बताता है। इसके बाद हम फिक्स्ड टाइम भी लिख सकते हैं, है ना, और महीने का नाम भी लिख सकते हैं, दिन का नाम भी लिख सकते हैं हम, है ना। जैसे रीड डेली बिफोर मंडे, है ना, रीड डेली बिफोर मई, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। रीड डेली बिफोर अप्रैल, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। आगे हम देखते हैं आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर मतलब होता है के बाद, है ना। आफ्टर मतलब होता है के बाद, ठीक है। आफ्टर मतलब क्या होता है, आफ्टर मतलब होता है समय के बाद, है ना। तो समय के बाद को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, समय के बाद को दर्शाने के लिए हम लोग आफ्टर का प्रयोग करेंगे, है ना। कोई कार्य किसी समय के बाद किया जाना है, करना है या हुआ है ना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई केम आफ्टर 9 AM, है ना, मैं 9 बजे के बाद आया। आई केम आफ्टर 9 AM, है ना, मैं 9 बजे के बाद आया, ठीक है। ही केम आफ्टर लंच, वह लंच के बाद आया, ठीक है। लंच के बाद आया मतलब लंच मतलब समय निश्चित रहता है लंच का, है ना, वह लंच के बाद आया, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। तो ये समय सूचक जो पूर्व सर्ग हैं वे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, है ना। हमको इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड डे टू यू।